चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए में हमें कह रहा है योग -7 हो, बी में हमें कह रहा है अंतर -10 हो और सी में हमें कह रहा है योग 0 है। ठीक है स्टूडेंट, ए नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या बात कही जा रही है, योग -7 है। हमें इसके लिए ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखना है जिनका योग -7 है। तो स्टूडेंट, हमें योग के रूप में क्या चाहिए, -7। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप प्लस चिन्ह लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख दें, समझिए यहाँ पर हमने -3 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दें -4। तो जब आप -3 में -4 को जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा, -7। तो आप एक युग्म ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो। तो युग्म क्या हो गया हमारा, -3 -4 हो गया, ये पूर्णांकों का युग्म हो गया। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो। चलिए हम आपको एक दो और लिख के दिखा देते हैं। आप समझिए, हमने यहाँ पर -5 लिखा, ठीक है, और -2। जब आप इस तरीके से करोगे, देखिए समझ लीजिए, जैसे -5 और प्लस आपने -2 किया, तो -5 में जब आप प्लस -2 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, -7 मिल जा रहा है। ठीक है, तो एक युग्म ए हो गया। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हो। देखिए समझिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, चलिए हमें रिजल्ट के रूप में -7 चाहिए, ठीक है, तो समझिए हमने 10 लिखा। 10 भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक ही है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर किस तरीके का पूर्णांक ले रहा है ऐसा कुछ नहीं कह रहा, तो हम लोग धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने +10 लिखा। अब देखिए +10 में आप -3 को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट। फिर भी यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप हमें -7 चाहिए ना, तो यहाँ पर आप -10 ले लीजिए और +3। तो यहाँ पर देखिए -10 +3 करोगे तो -7 आएगा। ठीक स्टूडेंट, और पूर्णांकों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसको आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीख लिया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इनका ये जो जोड़ना है, ये जो घटाना है, इसको एक बार हम आपको और भी सिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यही हमारे युग्म है, -3 -4, यहाँ से आप -5 -2 भी हमारा एक युग्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें -10 और +3 भी हमारा क्या होगा, पूर्णांकों का एक युग्म होगा जिनका योग -7 है। चलिए अब लोग बी पर दे चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। बी में हमें क्या दिया है, ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखना है जिनका अंतर क्या हो स्टूडेंट, -10 है, जिनका अंतर -10 है। तो चलिए हमें अंतर -10 चाहिए। ठीक है, -10 चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए -6 और यहाँ पर लिख दीजिए -4। यहाँ पर हमने समझिए प्लस लिख दिया, भाई इसके सामने प्लस लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हमने आपकी समझ के लिए लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए -6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। तो -6 में से आप -4 घटाओगे, -6 में से आप 4 घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। ठीक है, तो युग्म हमारा क्या क्या हो जाएगा, -6 और 4। ठीक स्टूडेंट, ऐसे भी आप और लिख सकते हो। चलिए हम आपको एक और लिख के युग्म दिखा देते हैं। समझिए आपने क्या लिया, आपने -5 लिया, ठीक है, और -5 में से आपने 5 को घटा दिया। भाई -5 में से आप 5 घटा रहे हो ना, तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, -10। अब यहाँ पर युग्म हमारा क्या क्या हो जाएगा, -5 और 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप और भी लिख सकते हो। चलिए हम लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। योग क्या होना चाहिए स्टूडेंट, योग 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप समझिए, आपने ले लिया -1 और जब आप -1 में जोड़ रहे हो किसको, 1 को, भाई -1 हमने लिया, -1 में हम 1 को जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में क्या आ जाएगा, 0। आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, तो युग्म क्या हो गया, -1 और 1। आगे देख लेते हैं, चलिए
आपके पास -2 है, -2 में आपने 2 को जोड़ दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो युग्म क्या हो जाएगा -2 और 2। इसी तरीके से आप देख लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे हमने -3 लिया, -3 में हमने +3 को -3 में हमने 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने युग्म को राइट कर दिया। ठीक है, तो आप कोई एक भी लिख लेना, कोई एक ऐसे लिख लेना युग्म, या फिर आप लोग अपनी समझ के लिए सारे लिख लेना। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग ऐसे और भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 2 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। 2 का ए नंबर आप देखिए, ए में क्या कहा जा रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। हमें क्या लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऋणात्मक पूर्णांकों का एक युग्म लिख देते हैं। हमें ऋणात्मक पूर्णांक लेने, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पर हमने -2 लिया, ठीक है। अब हमें अंतर लिखना है तो घटाना पड़ेगा और हमें दोनों पूर्णांक हमारे क्या होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए तो हमारा युग्म क्या क्या हो जाएगा, देखिए -2 है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर -2 लिखा, और ए देखिए माइनस है, ए भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास +10 आ जाएगा। अब देखिए +10 है, -2 है, तो 10 में से 2 घटाओगे आप क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारे पास युग्म क्या क्या आ गया, हमारे पास युग्म हो गया -2 और -10। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आपको एक और एग्जाम्पल लिख करके दिखाते हैं। हमें 8 चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए 8। तो और हमारे दोनों युग्म क्या होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने -3 लिखा, हमें अंतर लेना है तो आप अंतर कर दीजिए, और हमें यहाँ पर +8 चाहिए, इक्वल के रूप में देखिए हमें यहाँ पर 8 चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लिख दें कि हमें 8 मिले। तो यहाँ पर देखिए अगर हम -11 लिख दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमारा +11 हो जाएगा, और 11 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हमारा युग्म क्या हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांकों का, -3 और -11। चेक कर लीजिए, देखिए -3 है, ये माइनस यहाँ पर छोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 11, और 11 में से आप 3 घटाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक युग्म लिखना था, हमने 2 लिख दिया, आप लोग लिख लेना ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ आप इसके अलावा और भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस बी नंबर को ध्यान से देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। अब हमें 2 पूर्णांकों में से एक पूर्णांक लेना है ऐसा जो ऋणात्मक हो, और दूसरा पूर्णांक ऐसा लेना है जो कैसा हो, धनात्मक हो। ठीक है, तो चलिए हमें -5 चाहिए, तो स्टूडेंट हमने ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में क्या ले लिया, -2, और धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमें यहाँ पर -5 चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए। चलिए यहाँ पर हमने -7 ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया 2, -7 + 2, तो युग्म क्या हो गया देखिए -7 2। तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर देखिए हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया और एक हमने धनात्मक पूर्णांक लिया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमारा युग्म हो गया। हम लोग चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हमें -5 चाहिए, तो यहाँ पर चलिए हमने -6 ले लिया। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमने 1 ले लिया। ठीक, -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5। तो स्टूडेंट युग्म हमारा क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप और भी ले सकते हैं। हमें एक युग्म लिखना है, तो आप लोग ऐसे इसके सी नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमें अंतर चाहिए -3, और अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव।
तो पहला पूर्णांक हमने लेना है ऋणात्मक, एक पूर्णांक ऋणात्मक लेना है तो ऋणात्मक वाला हमने -2 ले लिया, और दूसरा पूर्णांक हमें क्या लेना है, धनात्मक। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या इसका और इसका अंतर -3 है, -2 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -1 हो जाएगा, -2 -1 हमारे पास आ गया -3। तो स्टूडेंट हमारे पूर्णांकों का युग्म क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, +1। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस 3 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, इसमें क्या बात कही जा रही है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे। ठीक है, हमारे पास एक टीम ए थी और एक टीम क्या थी, बी थी। टीम ए ने देखिए कितना अंक प्राप्त किया, -40 3 राउंड में। ठीक है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 0। टीम बी ने देखिए कितना प्राप्त किया, 10, 0 और -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो स्टूडेंट सबसे पहले टीम ए ने कुल अंक कितना प्राप्त किया, हमें उसको जोड़ करके लिखना पड़ेगा। लिखिए, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक। और स्टूडेंट कुल अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ लीजिए, -40 + 10 + 0, और लिख लीजिए टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो स्टूडेंट टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या हो जाएगा, कुल अंक निकालने के लिए इनको भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लीजिए 10 + 0, और यहाँ पर देखिए प्लस क्या है, -40। इनको जोड़ करके बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ये +10 है, +10 में 0 को जोड़ेंगे 10 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर 40, -40 + 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -30। इसको हमने सॉल्व किया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुल अंक क्या हो जाएगा। देखिए -40 + 10, तो यहाँ पर क्या आएगा, -30। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अभी आप बगैर चिन्ह के देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, बगैर चिन्ह के देखना। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 10 है, तो हमारा 40 बड़ा है। बगैर चिन्ह के आपको देखना है। तो अब देखिए ए है माइनस, ए है प्लस, तो माइनस प्लस का रिजल्टेंट क्या होता है, माइनस। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, 40 में से हमने 10 को घटाया, 30 आ गया, और जो बड़ा होता है उसी वाला चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -30 आ गया, यहाँ पर -30 आ गया। आगे देखिए, तो आगे क्या कह रहा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ पर देखिए टीम ए ने -30 अंक प्राप्त किया, जो हमारी टीम बी थी, टीम बी ने भी -30 अंक प्राप्त किया। तो बताइए क्या है, बराबर अंक प्राप्त किए ना। लिखिए दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, बराबर अंक प्राप्त किए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो स्टूडेंट हाँ, अब आप कहोगे क्यों, यहाँ पर देखिए हमने -40 + 10 + 0 किया, तब भी हमारे पास -30 आया। यहाँ पर देखिए +10 + 0 -40 किया, तब भी हमारे पास -30 ही आया। ठीक है, तो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है, हमें बताना था जोड़ा जा सकता है कि नहीं, यहाँ पर हमने बता दिया, हाँ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, हाँ जोड़ा जा सकता है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखिए,
निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो कथन आप देख रहे हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इनको सत्य बनाने के लिए यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान आप देख रहे हो मैं यहाँ पर कुछ भरना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या दिया है -5, आगे प्लस -8 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -8 और यहाँ पर क्या दिया गया है खाली स्थान। ठीक है, ये जो खाली स्थान है यहाँ पर हमें कुछ भरना है। ये जो कुछ है वो हमें कैसे मिलेगा आप लोग इसको समझ लीजिए। इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ये -5 है तो यहाँ पर रख दीजिए, प्लस माइनस का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो -8 है पक्षांतरण करना आप लोग जानते हैं, इस -8 को आप इस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ पर आएगा +8 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे हमारे पास क्या बचेगा खाली स्थान। हमें इस खाली स्थान का मान निकालना है, यानी कि इस खाली स्थान में कौन सी संख्या भरी जाएगी हमें वो निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, a +8 है, -8 है, इसका मान 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया -5। तो ये जो आप स्टूडेंट खाली स्थान देख रहे हो, खाली स्थान बराबर क्या आ गया -5। तो इस खाली स्थान पर आप -5 भर दोगे तो एक कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए -5 में -8 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा -13, -8 में -5 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा -13। तो जो हमारा इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जा रहा है राइट हैंड साइड के। ठीक है, आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जिस तरीके से हम आपको बताए जा रहे हैं आप लोग उसी तरीके से करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है -53 प्लस। अब देखिए -53 में आप ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारे पास आंसर में -53 आए। तो सबको पता है 0 जोड़ने पर -53 आएगा, लेकिन समझिए आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास ऐसे खाली स्थान है इज इक्वल टू -53 है। ठीक है, इस खाली स्थान में कोई संख्या भरी जानी है तो समझ लो हमने इसको यहीं पर रख दिया, इसका पक्षांतरण आप करिए तो -53 बराबर के इस तरफ आएगा तो +53 हो जाएगा और यहाँ पर -53 है ही। तो देख लीजिए +53 -53 सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया ना, यहाँ पर ये जो खाली डब्बा है इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं थर्ड नंबर को। अब देखिए यहाँ पर +17 है तो यहाँ पर क्या रख दें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो +17 -17 का योग 0 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या भरना है तो इस तरीके से करिए। देखिए 17 प्लस हमारे पास खाली स्थान है ना, तो खाली स्थान को आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर बराबर 0। अब देखिए ये जो खाली स्थान है में इसका मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी हमें वो पता करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो पक्षांतरण आप लोग करना जानते हो, 17 को बराबर के इस तरफ भेजिए तो जब +17 बराबर के इस तरफ आएगा हो जाएगा -17। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा डब्बा है ना ये बराबर हो गया -17 के, तो इसका मतलब डब्बा के स्थान पे -17 भरा जाएगा। तो यहाँ पर हमने भर दिया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 4 नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है +13 प्लस -12 और ब्रैकेट बंद प्लस, यहाँ पर देखिए खाली स्थान, यहाँ पर में कुछ लिखना है। ठीक है, 13 प्लस -12 और प्लस में क्या दिया गया है -7, इस तरीके से हमें दिया गया। हल कर लीजिए। देखिए चलिए हल करते हैं। यहाँ पर है 13, ए है प्लस ए है माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, ये बात समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई संख्या प्लस में है कोई संख्या माइनस में है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा माइनस होगा। कोई संख्या हमारे पास माइनस में है, कोई दूसरी भी संख्या हमारे पास माइनस में है तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है बच्चों प्लस होता है। ठीक है, प्लस प्लस का तो प्लस होता ही है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखिए और ये जो खाली स्थान है हमें यहाँ पर कुछ भरना है, क्या भरना है अभी पता नहीं है। चलिए लिखिए 13 प्लस
ए -12 है तो ब्रेकेट हटा दीजिए -12, ए है प्लस ए है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर लिखिए 13, देखिए -12 है -7 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे। -12 में -7 जोड़ोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 19, और यहाँ पर क्या है प्लस है। ठीक स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर सोल्व कर लीजिए इसको। 13 में से आप 12 घटाओगे, देखिए +13 है -12 है, तो संख्या कौन बड़ी है 13। 13 में से आप 12 घटाओगे तो क्या आएगा 1, और जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह वही वाला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर +1। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस, ये जो डब्बा है हमें इसके स्थान पे संख्या भरनी है, हमें पता नहीं क्या भरना है, ठीक है वही हम पता करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 13 है तो लिख दीजिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो यहाँ पर 19। अब आप देखिए बगैर चिन्ह के, देखिए कौन सी संख्या बड़ी है बगैर चिन्ह के, तो आप देखोगे 19 बड़ा है, ठीक है। ए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस का रिजल्टेंट, देखिए मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट, यहाँ का जो परिणामी होगा हमारा माइनस होगा, प्लस माइनस का परिणामी माइनस होता है। तो -19 प्लस 13 क्या हो जाएगा, -19 प्लस 13 -6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस, ऐसे ये जो खाली स्थान है में यहाँ पर संख्या भरनी पता नहीं, अब पक्षांतरण करिए 1 का इस तरफ भेज दीजिए, तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, और हमारा ये जो +1 हमने बराबर के इस तरफ भेजा, तो +1 जब बराबर के इस तरफ आएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा -1, और -6 -1 क्या हो जाएगा -7। और आप देख सकते हैं ये जो खाली स्थान है यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या क्या आ गई बच्चों -7, तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी -7, ठीक है। भरना सीख गए होंगे आप लोग, अब आप लोग इसको अपने आप करिए। चलिए अब लोग इस 5 नंबर को हल कर देते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर प्लस देखिए 15 प्लस -3 इस तरीके से इक्वल -4 प्लस 15 और प्लस हमारे पास खाली स्थान है, यहाँ पर हमें कुछ भरना है, क्या भरना हमें पता नहीं, वही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -4 प्लस ब्रेकेट है तो ब्रेकेट लगाइए 15, ए है प्लस ए है माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। अब आगे देखिए ए है -4 ए है +15, तो -4 + 15 क्या आ जाएगा +11। अब यहाँ पर देखिए प्लस, ये जो खाली स्थान है यहाँ पर कुछ लिखना है, क्या लिखना अभी पता नहीं चला। आगे देखिए -4 है प्लस इस 15 में से आप 3 घटाइए, तो 15 में से आप 3 घटाओगे हो जाएगा 12, यहाँ पर देखिए क्या है 11, ठीक है। प्लस इसमें हमें कुछ भरना है यानी कि अज्ञात संख्या, देखिए -4 + 12 ऐसे लिख दीजिए, और a + 11 को आप इस तरफ भेजिए तो क्या आ जाएगा -11, और यहाँ पर ये जो हमारा खाली स्थान है। अब देख लीजिए -4 है -11 तो हो जाएगा -15 + 12 बराबर खाली स्थान, और ये जो स्टूडेंट खाली स्थान है यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, देखिए -15 + 12 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा -3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी हमने इस प्रश्नावली के सभी सवालों को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट करना, आपके कमेंट का जो रिप्लाई है, आपके जो डाउट्स हैं उसको ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।